औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन, यानी कि जो है वो नशे की लत। अब आप ये देखें डियर स्टूडेंट कि इस लेसन को 9th क्लास के अंदर ही क्यों ऐड किया गया निसाब के अंदर, ये गौर करें ज़रा। क्योंकि ये उम्र वो उम्र होती है जिसके अंदर बच्चा जो है वो ना समझ होता है। जब बेटा या कोई तालिब इल्म 8 से 9th क्लास में चला जाता है ना, तो वो ज़िंदगी की जो है वो फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो है वो एजुकेशन की फर्स्ट स्टेप की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। अब इस दौर के अंदर आप देखें कि आपको जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के यानी कि जो है वो स्टूडेंट मिलेंगे। कोई अच्छे स्टूडेंट भी मिलेंगे, कोई बुरे स्टूडेंट भी मिलेंगे। अब स्टूडेंट की जो मिसाल एक जो है वो फूल की तरह होती है। मसलन मैं आपको एज एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये किताब इंग्लिश की है मेरे पास। इसके अंदर जो है मैं एक गुलाब का जो है वो फूल रख देता हूँ। आप उसको जो है वो 6 मंथ के बाद, ऐसा होता है स्टूडेंट ने रखा होता है, उसको जब ओपन करते हैं ऐसे, तो आप देखें कि उसके अंदर से जो है वो खुशबू आती है किताब के अंदर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस किताब को, उस पेज को सोबत मिली है गुलाब के फूल की, तो उसमें खुशबू आना शुरू हो गई। और अगर इसके अंदर कोई बुदबूदार चीज़ रखी होती तो बुदबू आनी थी। इसी तरह आपकी जो सोहबत है, अगर आप अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे तो हमेशा जो है वो आप नशे की लत से जो है वो बचे रहेंगे। आप अक्सर बच्चे देखे हैं जो कॉलेज के अंदर जाते हैं, यानी कि वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 2-3 तरह से इंसान को सोबत मिलती है। एक तो बच्चा जब 9th-10th के अंदर चला जाता है, इसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर चला जाता है, यानी कि कॉलेज के अंदर चला जाता है। कॉलेज में नहीं, यानी कि इसका हमला हुआ तो यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। दोस्त शुकिया तौर पर जो है वो उसको देते हैं, पेश करते हैं, ये हमारी तरफ से फ्री है और आप जो है वो इसको इस्तेमाल करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब वो एक दिन नशा करता है, दूसरे दिन नशा करता है, तो फिर वो जो है वो इसका जो है वो आदी बन जाता है, यानी कि नशे के अंदर जो है वो चला जाता है। जब आप नशा करते हैं कोई किसी भी चीज़ का, चाहे वो हीरोइन हो गया, चाहे वो जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, तंबाकू हो गया, कोकीन हो गई, इन चीज़ों का जब आप नशा करते हैं ना बेटा, तो आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपका दिल सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। फिर फेफड़े, जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, आप देख लें, जा किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, वो यही कहेगा कि जो है आप सिगरेट पीना छोड़ दो। अगर कोई दिल का मसला है जो है वो सिगरेट पीना छोड़ दो। अगर जिगर का मसला है तो शराब पीना जो है वो छोड़ दो। मैदे का मसला है जो है वो शराब पीना छोड़ दो। यानी कि दुनिया की सब बीमारियां जो है वो नशे की लत से जो है वो हमें लगती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अब आपने आगे जाना है, आपने अपनी फ्यूचर लाइफ के अंदर जो है वो तरक्की करनी है। तो अगर कोई आपको कोई बंदा एज ए गिफ्ट भी पेश करे तो उसे जो है वो सख्ती से मना कर दे कि आइंदा के बाद आपने ये मजाक में भी जो है मुझसे कोई इस तरह का जो है वो फेल नहीं करना। इसकी बहुत सी एग्जांपल यानी कि आपको आम रूटीन में मिलती हैं। जो नशा करते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं बच्चे, या फिर नशे के जो है वो आदी होते हैं, पहले तो उनके जो है वो घर वाले जो है वो उनको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, फैमिली वाले उसको छोड़ देते हैं। आप अक्सर देखें कि गली के अंदर जो है वो फिर रहे हैं लोग, कोई पता नहीं कि ये बंदा ये इंसान भी है या इंसान नहीं है, फुटपाथ के ऊपर लेटे हुए हैं। क्यों? कि वो उनके घर वाले उनको समझा समझा के थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं फिर उसके हाल के ऊपर छोड़ देते हैं, ले भी अब अल्लाह की सपोर्ट, जो होगा फिर देखा जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात जो है वो एज ए पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के एज ए सिटीज़न होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस रियासत के अंदर
जो हसास अदारे हैं अगर वो चाहें तो चिमटी को जैसे बल से निकाल लेते हैं मुजरम को, वो चाहें तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ये तजर्बा है और मेरा ये यकीन है कि वो कर सकते हैं। आप उनको नहीं पकड़ो जो नशा करते हैं, उनको नहीं पकड़ो जो नशा अपनी पॉकेट में लेकर जो है फिरते हैं या सिगरेट पीते हैं, अब उनको नहीं पकड़ो। अक्सर जो है हमारे बुज़ुर्ग लोग पता क्या कहते हैं, बुराई को ना मारो, बुराई की माँ को मारो। जब आप नशा पैदा करने वाले को ही पकड़ लेंगे, जहाँ से नशा पैदा हो रहा है, यहाँ से नशा आ रहा है, तो फिर जो है आम लोगों की जानब कैसे जाएगा, स्टूडेंट की जानब कैसे जाएगा। यानी कि उनको पहले पकड़ो, बाद में जो है वो जो नशे के आदी होते हैं उनको फिर जो है वो पकड़ो। उनको इसलिए पकड़ो ताकि उनको एक मरकज़ के अंदर ले जाकर उनकी जो है वो दोबारा उनको जो है वो सेहत दे। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो नशे की लत से बचाए, जो एक दीमक की तरह जो है हमारे माशरे को जो है वो चाट रही है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सुपारी खाते हैं, सुपारी के बाद फिर पता नहीं कोई आला क्वालिटी की सुपारी मिलती वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उस्ताज़ा कराम से भी जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस तरह जो है वो जो शॉप वाले होते हैं उनको भी चाहिए कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जो है वो तरस खाएं और सख्ती के साथ जो है वो इस चीज़ को मना कर दिया करें कोई भी बच्चा आपसे कोई चीज़ लेने आए। तो आज का लेसन ही हमारा ड्रग एडिक्शन है, यानी कि नशे की लत। और अब हम इसको जो है वो रीड आउट करेंगे। आप अपनी एक नोटबुक ओपन कर लें, साथ साथ जो है वो मैं आपको जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग लिखवाता जाऊंगा, आपने लिखते जाना है। मैं बारहा कहता हूं कि जब मैं वाइट बोर्ड की जानब जाता हूं, लिखता हूं, इधर आता हूं, एक तो टाइम जो है वेस्ट होता है, दूसरा ये कि वो तसलसल टूट जाता है, यानी कि लेसन का ना वो थीम नहीं बनता, वो जो है वो हमवार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ वो चीज़ जो है वो नहीं बनती इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, फिर शुरू करते हैं जी। आज पेज नंबर 105, पैराग्राफ नंबर 1, ड्रग एडिक्शन, नशे का आदी इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, यानी कि बहुत जो है वो आम प्रॉब्लम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ये एक आम प्रॉब्लम है। देयर आर मैनी फॉर्म्स, देयर आर यानी कि देयर आर का मतलब होता है यहाँ है, मैनी फॉर्म बहुत से अनासर, फॉर्म मीन अनासर ऑफ ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की आदत के। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन इट, जो सबसे ख़तरनाक जो है वो चीज़ है कि इसके ऊपर जो है वो इन्हिसार करना। अब ये बात मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये लाइन के अंदर वो क्या समझाना चाहता है हमें, वो ये कहता है कि बाद लोग मसलन के जो है वो रात को नींद की जो है वो टैबलेट लेके सो जाते हैं। कहता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो नशा करता है कभी कभार वो कर ले, लेकिन जो एक बाकायदगी के साथ यानी कि जो है वो नशा करने लग जाता है, ये उसके लिए ख़तरनाक है। वो इस लाइन में ये कहना चाहता है दरअसल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लाइन की जानब बेटा। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, लंबे अरसे तक नशावर चीज़ का इस्तेमाल, लॉन्ग टर्म कॉज वजह बनता है परमानेंट मेंटल, मुस्तकिल तौर पर जहनी एंड फिज़िकल सिकनेस, और जो है जिस्मानी जो है वो उसकी जो है बीमारी की वजह बनता है। आप देखो पहले आप वो बहुत हल्की यानी कि ताकत की टैबलेट खाएगा, उसकी पावर बहुत कम होगी, वो उसको असर करना छोड़ देगी। वो कहेगा मुझे हैवी दो हैवी दो हैवी दो, वो उसके जहन को पहले जो है वो ख़त्म कर देगी। फिर जब वो बंदा नशा करता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका पूरा निज़ाम जिस्म का जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइन के अंदर सम काइंड्स ऑफ ड्रग, कुछ किस्म की ड्रग्स नशावर चीज़ें, दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, जो हमारे जहन को ख़राब करती हैं, बेचैन करती हैं, वो एंड बॉडी जिस्म को। आर वो कौन कौन सी है? हीरोइन, मैंने तो कभी देखी नहीं, मैरिजूना, तंबाकू, वेलियम होता है नशावर गोलियां जो खाते हैं, कोकीन और शराब,
यानी कि जो है ये कुछ जो है वो नशावर चीज़ें हैं जी। ड्रग एडिक्शन, नशे का आदि, इज कॉज, वजह बनता है, बास बनता है, कॉज का मतलब होता है बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ, कुछ जो है इसके माहौलियाती, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ जो है वो माहौलियाती नासर भी होते हैं। मसलन ये होते हैं ना कि बुरी सोहबत मिल गई तो वो जो है वो अपना नशे का आदी हो गया। बाद लोग जो है वो घर की जिम्मेदारियां निभाई नहीं जाती उनसे ना, तो वो जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं कि मैं अपनी लहदा दुनिया गुजार रहा हूँ, मैं नशे का आदी हो गया। इस तरह के भी लोग मिलते हैं। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। अ फ्यू इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ अहम माहौलियाती अनासर दैट में कॉज ड्रग एडिक्शन, जो वजह बनते हैं नशे की लत का, आर बैड पेयर इन्फ्लुएंस, यानी कि बुरी सोहबत, हम उम्री की, पेयर इन्फ्लुएंस यानी कि जो है वो हम उम्री की जो बुरी सोहबत, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और ख़तरनाक, बुरा, परेशान कुन डोमेस्टिक बैकग्राउंड, यानी कि जो है वो उसके जो है घरेलू हालात की वजह से जो है वो नशे का जो है वो आदी बनता है। When young people, जब नौजवान लोग, रिमेन इन बैड कंपनी, जब नौजवान लोग बुरी सोहबत के अंदर रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर, और जो है कोई मुहिम के नाम से, एडवेंचर मुहिम यानी कि ऐसी मुहिम होती है, इस चीज़ को बोला गया था जो ख़तरों के साथ भरी होती है। वो क्या कह रहा है जी? एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिम के नाम पर, यानी कि जो है वो उसको जो है वो तजर्बात करते हैं। दे मे फॉल अ प्री टू एडिक्शन, वो भी शिकार हो जाते हैं नशे का, नशे की लत का वो भी शिकार हो जाते हैं, जो देखो देखी यानी कि पीना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। द पीपल, लोग, हु आर डिससेटिस्फाइड, जो ना मुतमन होते हैं, एंड डिसकंटेंटेड, और ना खुश होते हैं, विद देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों से, मे आल्सो रिसोर्ट टू ड्रग एडिक्शन, वो भी जो है ड्रग एडिक्शन के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप, इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप यानी कि बचने के लिए, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो है वो जिम्मेदारियों से बचने के लिए वो भी बंदे जो है वो नशे की जो है वो लत में जो है मुब्तला हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा अहम मैयज़ कदम, टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड, इस मकसद के लिए जो है वो लिया जाता है, इज़ द रिहेबिलिटेशन, उसकी जो है वो दोबारा बहाली, एंड रिकवरी, सेहत याबी, ऑफ ए ड्रग अडेक्ट, यानी कि जो है वो नशे के आदी की। तो सबसे ज़्यादा अहम कदम जो है वो लिया जाता है इस मकसद के लिए, उसकी दोबारा जो है बहाली और सेहत याबी होती है नशे के जो मुजरम होता है, आदी होता है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, एडिक्ट्स देयर फैमिलीज़, जो नशे के आदी होते हैं, देयर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, इनके ख़ानदान और दोस्त, कंसीडर इट आ तबू टू शेयर, यानी कि हराम समझते हैं, टू शेयर देयर प्रॉब्लम, यानी कि जो है कि बांटें अपने जो है वो प्रॉब्लम मसाइल, विद अदर, दूसरों के साथ। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनना बेटा। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स देयर फैमिलीज़, यानी कि जो नशे के जो आदी होते हैं उनके ख़ानदान, दोस्त, कंसीडर इट आ तबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर, यानी कि दूसरों के साथ जो है वो प्रॉब्लम को बयान करना एक हराम समझते हैं कि हाय मैं जो है वो नशे का आदी हूँ, यानी कि ये चीज़ सही नहीं। दे फील एम्ब्रेस्ड, वो जो है वो महसूस करते हैं अपने आप को हरासा, टू टॉक अबाउट इट, बात करना, फॉर फेयर, खौफ से, ऑफ बीइंग डिक्लेयर एन आउटकास्ट, कि कहीं इनको जो है
घर से बाहर ना निकाल दिया जाए, आउटकास्ट यानी कि जो है ख़ानदान से बाहर ना निकाल दिया जाए, वो इस चीज़ से भी जो है वो हरासा होते हैं, यानी कि परेशान होते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ मुश्किल बनाता है, मेक्स का मतलब होता है बनाना, द क्योर डिफ़िकल्ट यानी कि इलाज के लिए मुश्किल, क्योंकि जब वो तक वो बताएगा ही नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नशे का आदी हूँ, तो कैसे उसकी जो है वो इलाज होगा। यही वो कहना चाहता है, दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ जो है वो उसके इलाज के लिए मुश्किल है, बट इन मोस्ट ऑफ द केस द एडिक्ट्स डाई, लेकिन ज़्यादातर जो केस जो है वो आते हैं, द एडिक्ट्स यानी कि जो आदी होता है, डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली, वो मर जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली वक़्त पर ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बट इन मोस्ट ऑफ द केस द एडिक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नशे के आदी डाई मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, वक़्त पर जो है जिनका इलाज नहीं होता और जिनका जो है वो यानी कि सलाह मशवरा नहीं होता, वो जो है वो मर जाते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है मशवरा करना। रिहैबिलिटेशन, बहाली के जो सेहत होते हैं, यानी कि जो कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मरकज़ हो गया, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, बहाली सेहत सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेस, बेहतरीन जगह है फॉर द रिकवरी प्रोसेस, इस जो है वो सेहत जाबी के मरहले के लिए, प्रोसेस मरहले के लिए ऑफ द एडिक्ट, जो नशे के आदी होते हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तौर पर मेडिकल सपोर्ट एंड गाइड्स और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दिस सेंटर, इन लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है इन सेंटर के अंदर जो है वो मेडिकल की सपोर्ट और रहनुमाई जो है वो मुहैया की जाती है, किन लोगों को, जो नशे के आदी होते हैं। ड्रग ऑब्जर्व, नशे के आदी को देयरफॉर इसलिए मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर, लेकर जाना चाहिए प्रॉपर, मुनासब एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन, और एक मंजूर शुदा यानी कि अदारे के पास, यानी कि जो सनद शुदा अदारा होता है, सेंटर वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर इज़ अवेलेबल फॉर देम, जहाँ उसका जो है वो मुनासब इलाज होता है और उसकी जो है वो देखभाल होती है। क्योंकि आम घर में तो नहीं ना हम कर सकते, उनको पता होता है कि कौन सा हमने इंजेक्शन लगाना है, कौन सी टैबलेट देंगे तो वो ठीक होगा या ड्रिप लगाएंगे, उनको सारा प्रोसीजर जो है वो पता होता है। हु एवर, अलबत्ता पेज नंबर 106 के ऊपर जी, दिस रिक्वायर्ड रैपिड आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए ज़रूरत होती है रैपिड, तेज़ी से आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त के लिए ऑफ द प्रॉब्लम, मसाइल की, ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के आदी की जो है वो शनाख्त जो है वो तेज़ी से जो है वो ज़रूरत होती है। एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम विद द टीम ऑफ दी सेंटर, और पूरा जो है वो ताउन ज़रूरी होता है, जो नशे का आदी होता है उसकी जो है वो, उसके लिए। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ ये जो है सेंटेंस, Whoever this requires rapid identification, अलबत्ता जो है ज़रूरत होती है आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त की, ऑफ द प्रॉब्लम की, ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे के आदी यानी कि जो उसकी जो है वो पूरी जो है वो आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त ज़रूरी है। एंड फुल कोऑपरेशन, और पूरा तावन ज़रूरी होता है इस जो है वो सेंटर की जो है वो टीम के साथ। द अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर, पैराग्राफ नंबर 5, दैट कंट्रीब्यूट्स, जो हिस्सा लेता है, टू द रिहैबिलिटेशन, जो है दोबारा सेहतयाबी के लिए, ऑफ द ड्रग विक्टिम, जो नशे का आदी होता है, इज़ प्रॉपर काउंसलिंग, यानी कि मुनासिब सलाह मशवरा, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक तो है वो एक मेडिसिन लेना, उसके साथ जो है सलाह मशवरा भी जो है बहुत ज़रूरी है कि अब इसके साथ यानी कि जो है वो क्या करना चाहिए जो नशे की लत में पड़ गया है। द सोनर इट इज़ डन द बेटर, जितनी जल्द हो इसको जो है वो कर देना चाहिए बेहतर। इट इज़ फॉर द विक्टिम, जो नशे का जो है वो आदी होता है, यानी कि सलाह मशवरा।
द काउंसलिंग सलाह मशवरा प्रोसेसिंग मरहला मस्ट कंटिन्यू जारी रखना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्जर्व। जो नशे का जो आदी होता है इज रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो है वो उसके सेहत याबी के बाद भी बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ अ रिलेप्स, क्योंकि वो दोबारा जो है वो ख़तरे में होता है इसकी लत का। डॉक्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू, ज़रूर जो है वो जारी रखना चाहिए टू क्रिटिकली, यानी कि गहरी निगाह के साथ, तनकीदी निगाह के साथ वाच देखना चाहिए एंड काउंसल द विक्टिम फॉर द बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, और काउंसल सलाह मशवरा करना चाहिए जो नशे का आदी होता है उसके अंदर जो है वो तहरीक पैदा करने के लिए और उसको जो है वो मुनासिब जो है वो इंतखाब करने के लिए। यानी कि जो है तहरीक क्या है कि उसको ये बताना कि ये जो नशा तुम कर रहे हो ना सिर्फ ये तुम्हारे लिए बुरा है, ना सिर्फ तुम्हारी जो बीवी के लिए, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए बुरा है, बल्कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो एक बदनुमा यानी कि जो है वो दाब की जो है वो शक्ल है। उसके अंदर तहरीक पैदा करते हैं, उसके अंदर से जो है वो एक इंसान को ज़िंदा करते हैं। डॉक्टर जो है आप ऐसा होता है, मेरा दोस्त है वो ये नहीं कहता वो जो है वो उनको जो है वो जो नशे के लत वाले होते हैं उनको जी इंजेक्शन लगा दिया, बस इस तरह नहीं होता। उनको बुला के कोई जो है वो ऐसी जमात वाले आ जाते हैं जो उनको दीनी बातें बताते हैं, उनको मोटिवेशन जो है वो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर से जो है वो इंसान पैदा होता है, वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है वो आ जाते हैं। ये दरअसल जो है इन पैराग्राफ के अंदर जो वो कहना चाह रहा है। ड्रग एडिक्शन इज़ अ रियली अ वेरी सीरियस थ्रीट। ड्रग एडिक्शन यानी नशे की लत वाकई एक बहुत बड़ी जो है वो थ्रीट, खतरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे के लिए। इन पाकिस्तान अलोन देर आर आलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है 5 मिलियन नशे के जो है वो आदी हैं। एडिक्ट्स अंडरगो, जो नशे के आदी अंडरगो मैंने होता है गुजारना, न्यूमरस अनगिनत लातदाद इकनॉमिक, माशी, सोशल, मशरती एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और उनको जो है सेहत की जो है प्रॉब्लम भी दरपेश होती है। माशी तौर पर वो जब काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, एक तो वो अपने लिए भी बोझ बन जाएगा, एक अपने रिश्ते अपने जो है वो घर के अफराद के लिए जो है वो बोझ बन जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही है टू एलिमिनेट, ख़त्म करे ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की आदत को फ्रॉम सोसाइटी, माशरे से जो है वो ख़त्म कर दे। पूरी दुनिया की जो है वो सोसाइटी जो है वो कोशिश कर रही है। बट स्टिल मोर एफर्ट, लेकिन और ज़्यादा कोशिश ज़रूरी है, आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, यानी कि जो है वो इसको सफाया करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रीट्स दैट ड्रग्स पोज। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब जो नशे के आदी होते हैं उनको इसके ख़तरात से जो है वो आगाह किया जाए, उनको बताया जाए, तो उस वक्त जो है वो ये ठीक हो सकता है। दे शुड वो फर्मली, उनको मजबूती के साथ, वो मैंने बताया कसम खाना, इरादा करना, टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि वो इस चीज़ की कसम दे कि वो मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, सेहतमंद और जो है वो मीनिंगफुल लाइफ, और जो है वो एक बामतलब ज़िंदगी जो गुजारेंगे। ये तो था बेटा आज का लेसन जो मैंने आपको रीड आउट करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये लेसन इम्पोर्टेंट भी है, इसमें आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है, और एक बहुत यानी कि जो है वो अच्छी बातें भी उसने जो है वो बताई हैं। तो मेरी टीचर साहिबान से भी जो है वो गुजारिश है कि स्कूलों के अंदर ना इस चीज़ को ज़रूर बच्चों में जो है वो उजागर करें कि बच्चों आपने जो है वो इस तरह की जो नशे की चीज़ें जो है वो इनसे जो है वो दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।